नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। केतु महादशा के व्यक्तिगत अनुभवों से संबंधित आज हम आ पहुँचे हैं 34वें एक्सपीरियंस के ऊपर, जो हमें भेजा है जालंधर से संजीव कुमार जी ने। और संजीव कुमार जी ने अपनी आप बीती अपने शब्दों में बताई है। ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में होगा, यानी कि भाग पहला और भाग द्वितीय। तो आप दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से उन्होंने अपने जीवन का निष्कर्ष निकाला है, स्पेशली केतु महादशा से संबंधित जो भी उन्होंने वेदनाओं को झेला है, अपने शब्दों में आपके समक्ष रखा है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन दो पार्ट्स में है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और पूरा देखिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं संजीव जी की आवाज़ में आज का वीडियो। संजीव कुमार जी, आप जो भी अपनी केतु महादशा से संबंधित एक्सपीरियंस शेयर चाहते हैं उसके बारे में आप बताइए। मैं संजीव कुमार जालंधर पंजाब से बोल रहा हूँ और मेरी केतु की महादशा नवंबर 2000 में शुरू हुई, 2020 में शुरू हुई। और केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है। मैं दिल्ली में रहा हूँ सारी उम्र, तो केतु ने सबसे पहले तो मेरा स्थान परिवर्तन करवाया। मेरे हालात ऐसे बन गए कि मुझे दिल्ली छोड़नी पड़ी। धीरे धीरे करके मेरा परिवार, मेरी पत्नी, बच्चे, उनसे साथ छूटा, भाई बहनों से साथ छूटा, रिश्तेदारों से करके करते 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 कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। और आज की डेट में जो है मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं आया जब मेरे दिल्ली में कुछ हालात खराब हुए थे, तो मैं पंजाब अपनी जन्मभूमि में आ गया। केतु जो है मेरा 4th हाउस में बैठा है, वृश्चिक राशि में, मेरा सिंह लगन है। और वृश्चिक राशि का केतु है, दशम भाव में गुरु और राहु बैठे हुए हैं। केतु जो है गुरु का चेला है। यदि कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है तो केतु जो है वो अच्छा फल नहीं देता है। केतु पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब अपने समय में 7 साल की जो इसकी महादशा होती है उसमें लेता है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान केतु की महादशा में दुख उठाए। यदि उसके पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे हैं तो इस 7 साल के पीरियड में उसको इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब गुरु गुरु मेरा पंचमेश, जिसका संबंध पूर्व जन्म से, मैं पीड़ित है राहु के साथ बैठा हुआ दशम भाव में। तो इट मीन्स मेरा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ठीक नहीं था। तो करते 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 स्टार्टिंग स्थान परिवर्तन से हुई। कहाँ मैं शायद दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया में रह रहा हूँ सारी उम्र, और कहाँ मुझे गांव में आना पड़ गया। केतु ऐसे समय में कहाँ ले जाता है, नेगेटिव लोगों के बीच इंसान को रहना पड़ता है। मैं नेगेटिविटी के बीच आया। मुझे गांव का जो है माहौल देखा तो मैंने सर पीट लिया। और उसके बाद धीरे धीरे जो है मेरी परेशानियों का बढ़ना शुरू हो गया। मैं पंजाब आया था कि मेरा दिल्ली में कुछ नुकसान हुए, मैं यहाँ कुछ लोन वगैरह लूंगा, अपना काम शुरू करूंगा। बिल्कुल स्टॉप लग गया लाइफ में। मुझे कहीं से किसी बैंक से कोई लोन ना मिले, किसी से भी मुझे पैसे का अरेंजमेंट ना हो। करते करते ये इनिशियल फेस ही चल रहा था अभी आपका? हाँ जी, हाँ जी, केतु का ही चल रहा था जी। इनिशियल अभी 2-3 साल हुए थे जो इसी में तो ये मैं 2021 में जनवरी में पंजाब आया हूँ। ये उसके बाद की बातें हैं। केतु की महादशा ही चल रही थी जी। और मेरे बिल्कुल लाइफ में स्टॉप लग गया। मेरे बचा खुचा जितना जो कुछ था वो भी खत्म होना शुरू हो गया। मेरी गाड़ी थी, सबसे पहले गाड़ी स्टॉप हुई। और घर के जितने भी मेरे, करते करते मैं खोखला होता चला गया। लेकिन मेरा कोई काम ना बने, मैं हैरान परेशान। इतने में ही अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे कि मेरे पेट में फोड़ा निकला। और फोड़ा लेफ्ट साइड में था। और फोड़ा ऐसा था कि उसमें पस भर गई। पस निकलती थी लेकिन पस कम निकलती थी और ब्लड ज्यादा निकलता था। और पेट का जो लेफ्ट साइड है वो सारा खून से भर जाता था। अब उसके बाद डॉक्टर से दवाई लेने पर कुछ टाइम तो आराम मिलता था। महीने सवा महीने बाद फिर दोबारा से वही स्थिति बन जाती थी। अब वो इतना घातक मेरे साथ हादसा हुआ कि
उस फोड़े की वजह से उस जगह पर मेरी बनियान जो है उसमें होल भी हो जाया करता था। मुझे दिन पर दिन कमजोरी महसूस होना शुरू हुई। मेरे से चलना फिरना फिरना जो है वो मुश्किल हो गया। मेरा वेट कम होना शुरू हो गया। मेरा चेहरा काला पड़ना शुरू हो गया और मेरी आंखें लाल रहनी शुरू हो गई और अनजाना सा भय मेरे अंदर समा गया। अब मैं थोड़ा बहुत तो जो है परमात्मा ने मुझे ज्योतिष का ज्ञान दिया, जिसे मैंने 30 वर्ष अपने जो है बीते समय में मैंने जितना योगदान दे सकता था मैंने पब्लिक को दिया। तो मुझे एहसास होने लगा कि भी मेरे साथ तो जो है ना कुछ गलत प्रयोग हो चुका है, कोई काला जादू वगैरह हो चुका है जिससे जो है मेरी ये कंडीशन हो रही है। वो फोड़ा देख लो कि 2021 में फरवरी में मेरे शुरू हुआ था और आज की डेट में भी उसमें जो है मेरे हाथ लगाने पर जो है दर्द महसूस होता है। डॉक्टरों को दिखाया है, लास्ट ईयर तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवाने पर कुछ नहीं आया। तो डॉक्टरों ने यही कहा कि जब ऊपर से इतनी ब्लड वगैरह निकला है, पस निकलती है, तो कहीं अंदर ना कोई नुकसान हुआ, लेकिन अंदर जो है कुछ भी नहीं आता। लेकिन मेरा पेट और नाभि के क्षेत्र में तो चीरे से लग जाते हैं। ऐसी मतलब स्थिति हो जाती है और पेट के दोनों तरफ जो है मेरे इतना खिंचाव पैदा होता है, दर्द होता है, लेकिन डॉक्टरों के पास इस चीज का कोई इलाज नहीं मिला मुझे और मेरी परेशानियां बढ़ती चली गई। करते करते मेरे रिश्ते जो है टूटने शुरू हो गए। इसी पीरियड में जो है 28 सालों का मेरा वैवाहिक जीवन जो एक खुशहाल जीवन था, पत्नी बच्चों को लेकर हार कर जो है मायके चली गई और उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, जबकि मेरा 1% भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मैं तो अपने परिवार को इतना प्यार दिया मैंने और आज भी इतना प्यार करता हूँ, लेकिन समय ने जो है मुझे ऐसा घुमा दिया कि मेरा परिवार छूटा और धीरे धीरे करते करते एक एक करके जो रिश्ते नाते और कहने का मतलब है कि केतु की महादशा, केतु की स्थिति जो अच्छी नहीं थी, उस स्थिति ने मेरे जो बीता जीवन था उससे मुझे बिल्कुल अलग कर दिया और ऐसे माहौल में मैं जी रहा हूँ जहाँ मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ मानसिक तौर पर मैं इतना परेशान रहने लग गया, जब लाइफ में बिल्कुल स्टॉप ही लग गया है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे। और इतने में 2 साल पहले की बात है, ये हमारे ही रिश्तेदार किसी बाबा को घर में लेकर आए हैं और उन्होंने बाबा ने कि हाँ भाई आपका जो है बुरा वक्त जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जो है उसका रास्ता निकालते हैं। उन्होंने पानी में मुर्दे की राख घोलकर मंत्र पढ़कर मुझे पिला दी और मैं विश्वास के साथ पी गया। विश्वास किया मैंने। मैं बिल्कुल मासूम था इस स्थिति में और 2 दिन बाद ही मैं बिस्तर पर ऐसा गिरा कि मुझसे जो है उठने में मुझे तकलीफ होने लगे। मैंने जब पता किया तो पता चला कि वो बाबा जो है वो तो काला जादू करता है और मैं हैरान परेशान कि मुझ पर क्यों काला जादू करवा दिया गया। मैंने तो जो सगे संबंधी है उनका तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार, लेकिन था क्या कि मतलब दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। हम सारी उम्र दिल्ली में रहे, दादाजी का यहाँ पर मकान है, मेरी बुजुर्ग बुआ जी रहते हैं और यहाँ पर कुछ रिश्तेदार जो है वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बुजुर्ग बुआ जो है उनकी डेथ होगी तो मकान पर कब्जा करेंगे। मैं यहाँ आया, मुझे देखकर जो है बहुत से सगे संबंधी जो है वो उनको अच्छा नहीं लगा मेरा आना और मेरे जो है वो बिन बात के वो मेरे दुश्मन बन गए और मेरे साथ एक पहले हुआ था और ये दूसरा हादसा मेरे साथ हो गया। और इसके साथ ही मेरे साथ जो परेशानियां शुरू हुई हैं, ये मसान की क्रिया होती है, इसमें जो मेरी हालत हुई मैं आपको बता देता हूँ। मेरे गर्दन में दर्द और जलन से मेरी शुरुआत हुई, बढ़ते बढ़ते मेरे सर की तरफ चली गई और गर्दन से नीचे की तरफ चली गई और मेरे दोनों कंधों से गर्दन के नीचे का हिस्सा बिल्कुल ऐसा जकड़ गया जैसा किसी ने मुझे बांध दिया होता है। और मैंने जालंधर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, बड़े से बड़े ऑर्थो के डॉक्टर को दिखा लिया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, न्यूरो सर्जन को दिखा लिया, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मुझे जो इतनी समस्याएं हो गई है उसका कारण क्या है। एमआरआई में आया, मेरे लेफ्ट साइड की C5 C6 की नस दबी हुई है
कई डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी सर्जरी होगी और कई कह रहे थे कि सर्जरी भी करवाने पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और वो अपना बहुत इतना असर दिखा रही हैं और ये नस दमे से इतनी परेशानियां नहीं होती हैं। फिर भी मैंने 2 साल बाद जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, अभी रिसेंटली मैंने अपनी सर्जरी करवाई है और सर्जरी करवाने के बाद भी अभी मैं जो है रेस्ट पर हूँ। लेकिन अभी जो है रिकवरी में डॉक्टर ने मुझे कहा है 3-1 महीने लग जाएंगे, लेकिन मुझे जो है इतना कुछ रिलीफ महसूस नहीं हो रहा है। मेरे कंधों में जकड़न वैसे ही है जैसे कि पीछे की तरफ जो है मेरे मुझे बांधा गया होता है। मुझे चलते हुए सांस लेने में तकलीफ होती है। मुझे इस तरह की मतलब शारीरिक एक नहीं इतनी परेशानियां हो गई हैं कि डॉक्टर के पास भी इसका हल नहीं है। और ये स्थिति जो है वो किए किराए की वजह से है। कहने का मतलब है कि मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं लाइफ में बहुत सुखी था। मुझे परमात्मा ने सारी उम्र जो है मैंने एक इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया था। मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर थे और परिवार में सभी जो है सरकारी नौकर थे। तो मेरे घर ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ चली और पारिवारिक माहौल ऐसा था कि मुझे काफ़ी सपोर्ट थी, सब कुछ था। आज की डेट में मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ और मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं तलाश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा दिव्य पुरुष मुझे मिल जाए जो मुझे इस तरह के जो मेरे साथ काला जादू हुए हैं उससे मुझे छुटकारा दिलवा सके। और बाकी मैं कह नहीं सकता मुझे कब मिलेंगे कब नहीं। जी। हाँ जी। तो अभी जो है आप अकेले ही हैं परिवार के, चाहे जैसे आपने पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में बताया, तो वो भी जा चुके हैं और हाँ कोई जी। तरह से संबंधी आपके साथ अभी नहीं है साथ में? तो कोई नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है। जबकि मैं आपको बताऊं बड़े बोलने चाहिए, मैं तो करोड़ों में था और मैं आज की डेट में जीरो हो गया हूँ बिल्कुल। जी। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो अभी जैसे आप जानते हैं कि मतलब जैसे आपने बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी में थे ऑलरेडी, हाँ, तो हाँ। मतलब थोड़ा सा आइडिया था, जैसे कि केतु की दशा में आपको तो पता ही होगा कि कैसे सिनेरियो, कैसी सिचुएशन या प्रारब्ध भोग हमें भोगना ही पड़ता है इस टाइम पीरियड में। देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरी जो कुंडली है, मेरी कुंडली बहुत ही खतरनाक कुंडली है। मैंने अब तक मेरी जैसी कुंडली है मैंने आज तक देखी नहीं है किसी की कुंडली। अच्छा। और मैंने जो है ज्योतिष का कहीं ज्ञान नहीं लिया। मैं स्टार्टिंग में ही बचपन से ही जो है मुझे रुझान तो था और मैं अपनी तकलीफें देखकर मैं कई एस्ट्रोलॉजर से मिला। कोई मुझे जो है प्रॉपर मुझे बात नहीं बता पाता था। तो मैंने जो है यही सोचा कि मैं खुद जो है जानूंगा कि मेरे साथ जो है बुरा ही बुरा क्यों हो रहा है। करते करते मैं आपको बताऊं सन 90 के आसपास की बात है कि करते 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 मुझे इतना मतलब ज्ञान मिलना शुरू हो गया कि मैं लोगों को जो है बताने लग गया कि उनकी जन्म पत्रियां देखकर और बातें सच होने लग गई। और मुझे अपने बारे में भी पता चला। मेरी कुंडली में जो सबसे बड़ा दोष है वो है दशम भाव में गुरु राहु की युति। इसे शापित कुंडली कहते हैं। और 4 ग्रह शनि, मंगल, गुरु और राहु यदि ये पीड़ित है कुंडली में तो इंसान को जो है एक बुरे योग का सामना करना पड़ता है जिसे कर्म हानि योग कहते हैं। मेरी कुंडली में वो योग है। ये योग जो है इसमें इंसान जो है जब अपना कोई बड़े किसी काम में हाथ डालेगा तो वो काम किसी हालत में नहीं चलेगा। सारी उम्र तो मैं बचता रहा, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो मैंने एक बड़े काम में हाथ डाल लिया और मेरा जो है उसमें ऐसा नुकसान हुआ कि फिर वो स्थिति नहीं बन पाई और मैं वापस स्टैंड ही नहीं हो पाया। और इस योग में ये भी एक होता है कि मैं किसी का भला करूंगा तो मुझे जो है नुकसान उठाने पड़ेंगे। और सारी उम्र में भला ही करता रहा। मैं लोगों का इतना भला कर दिया करता था कि मशहूर था मैं दिल्ली में इस मामले में कि यदि कोई परेशानी है तो संजीव को यदि बताएंगे, अगर उसके पास हिम्मत होगी तो वो उस टाइम अपना भी नहीं देखेगा और मदद कर देगा। मैं ऐसे मदद कर दिया करता था और मेरी इसी आदत का मेरे सगे संबंधियों ने भी बहुत फायदा उठा लिया। मेरे पड़ोसियों तक नहीं, मैं इतना फायदा उठा लिया कि मुझे पैसे पैसे से मोहताज कर दिया। अब केतु जो है 4th हाउस में
वृश्चिक राशि का बैठा है। और देखिए, मैंने तो जहाँ तक पढ़ा था कि वृश्चिक राशि का केतु जो है उच्च का होकर यह बहुत ही अच्छा फल देता है। जी। ठीक है। इस स्थिति को देखकर मैं थोड़ा-सा था कि शायद मेरा समय पलटेगा। लेकिन जब केतु की महादशा आई और मुझे उसके अनुसार मुझे बुरे-बुरे फल मिलने लगे, तो मैंने और स्टडी करना शुरू कर दिया। तो मुझे पता चला कि वृश्चिक राशि का केतु उच्च का होकर भी अच्छा फल क्यों नहीं दे पा रहा है। क्योंकि एक तो सप्तम भाव से शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है और केतु पर, और एक गुरु और राहु दशम भाव में बैठे हैं, गुरु पीड़ित है, गुरु का चेला है केतु। यदि गुरु ही पंचमेश होकर अच्छा फल नहीं दे पा रहा है तो केतु को अच्छा फल कैसे दे देगा। पंचमेश गुरु है, गुरु यदि पीड़ित है तो यही पूर्व जन्म का यदि भाव होता है। मेरे पूर्व जन्म के यदि मेरे कार्य अच्छे नहीं थे तो मुझे गुरु की स्थिति ऐसी मिली। तो जहाँ गुरु पीड़ित हुआ, केतु जो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब लेता है अपने समय में, तो वो अब हिसाब किताब ले रहा है, मैं सजा भोग रहा हूँ। और अब जो मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं हर तरह से तो गया, अब मैं शरीर से भी मुझे बांध दिया गया है, मुझ पर ऐसे काले जादू इत्यादि कर दिए गए हैं। तो ये सब जो है ये पूर्व जन्म के कर्मों का, और ये सारी चीजें कब मेरे सामने आई, जब सब कुछ हो चुका था। नहीं तो पहले मैं थोड़ा आश्वस्त था कि वृश्चिक राशि का फोर्थ हाउस का केतु अच्छा फल दे जाएगा। तो एक तरह से समय निकल चुका था, लेकिन कहीं से आप जोड़कर देखते हैं कि जैसे छाया ग्रह मानते हैं और उसके साथ जो नकारात्मक शक्तियां चलती हैं, चाहे राहु हो या केतु हो, स्पेसिफिकली अपने टाइम पीरियड में जब अपना टेन्योर आता है तभी ऐसी हमें परिस्थितियों को एक तरह से फेस करना पड़ता है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आपको बताऊं, मैंने तो यहाँ तक भी स्टडी किया कि यदि किसी के ऊपर कोई किए किराए का असर है, काला जादू इत्यादि का प्रभाव है, कुछ है, तो उस जातक की कुंडली में उस वक्त केतु की, राहु की महादशा अंतर्दशा जरूर चल रही होगी जी। मैंने यहाँ तक भी पढ़ा है जी। और मेरी तो केतु की महादशा तो चल ही रही है, और अभी फिलहाल केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। जी जी। देखिए, वैसे तो देखिए व्यक्तिगत सोच होती है, आज का जैसे पढ़ा लिखा समाज है, तो या हमारे व्यूअर्स भी होंगे जिनमें से मोस्ट ऑफ द, अगर देखा जाए तो बिलीव नहीं करते होंगे इन चीजों पे कि नकारात्मक शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी जब एक बार व्यक्ति चाहे ऐसे जो सिचुएशन या सिनेरियो से निकले, या जैसे जो भी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में जैसे आप ये फील कर रहे हैं और आपने सामने सामने ये चीज देखी हुई है, उस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आप एक, क्योंकि खुद से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता अपने अच्छे या बुरे कर्मों का या अपने सामने होने वाली घटनाओं का। तो इस माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को कि इन शक्तियों पे या ब्लैक मैजिक जो हम प्रचलित है आज के डेट में, उस पर क्या बिलीव करना चाहिए या नहीं? मैं एक बात जो है अब इस आपके इस अच्छे चैनल को जितने भी दर्शक हैं, सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक टाइम था, दिल्ली में हम रहे, दिल्ली में जो है ये सब बातें जो है हम इनसे बिल्कुल दूर थे, हमने सिर्फ सुना ही सुना था। लेकिन गांव में क्या है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं उसमें जो है ये चीजें बहुत काम करती हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं तो सबके काम आया करता था, मैं तो इतना सात्विक पर्सन था, लेकिन जब मैं उलझा और जब मैंने फेस किया, तो मैं सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जो भोगता है ना, उसे ही पता चलता है कि ये नकारात्मक शक्तियां कितनी खतरनाक होती हैं और इसका प्रभाव जो है जीवन पर कैसा पड़ता है। अजी आप जीवन की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं कि मेरी 2027 नवंबर में मेरी केतु की महादशा खत्म होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तब तक क्या जीवित रह भी पाऊंगा इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव की वजह से। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो जिस तन लागे वो तन जाने, वो तन जाने। बिल्कुल, मैं पढ़ा लिखा हूँ जी, और आपको बताऊं, दिल्ली जैसे कैपिटल में रहना जो है सारी उम्र मायने रखता है। और हम शालीमार बाग जैसे एरिया में जो है, पॉश एरिया में हमारा घर बार था और पढ़ी लिखी एक फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली से हूँ मैं। लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया और मुझे ये सब चीजें जो है आज मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं आज सबको कहना चाहूंगा कि नकारात्मक शक्तियां जो है वो अपना प्रभाव जो दिखाने पर आती हैं तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती हैं।
इसलिए इन बातों का कभी मजाक में ना लें। ये बातें हैं, 100% है।